हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वैकेंसी नवोदय विद्यालय ने समिति ने निकाली हुई है 2022 के लिए। इसको लेके काफ़ी लड़कों के अंदर मैसेज करें सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, बीएड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सीटेट लगेगा कि नहीं लगेगा, सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली जो नवोदय विद्यालय समिति ने 2022 में रिक्रूटमेंट प्रोसेस चालू किया है करीब 1600 पदों पे, तो एक अच्छी खासी सीटों पे इन्होंने अपना नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें टीजीटी के और पीजीटी के पद हैं। कुछ पद प्रिंसिपल लाइब्रेरियन के भी हैं, लेकिन मोस्टली टीजीटी पीजीटी के इसमें ज़्यादा पद हैं। तो और इन पदों को हम देखेंगे कि इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है और इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस क्या होता है, और इनके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को देखेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या, एप्लीकेशन फ़ी क्या। दोस्तों, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति ने अपना अलग से एग्ज़ाम कराती है, तो इन्होंने अपने फ़ी स्ट्रक्चर को इस बार थोड़ा सा बढ़ा दिया है कि इसका फ़ी थोड़ा सा बढ़ा के रखा गया है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि इसमें बीएड लगेगा कि सीटेट लगेगा या कितना % होना चाहिए। उस सारी टॉपिकों पे आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बता दूँ, अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपका 50% पीजी में होना चाहिए। ठीक, 50% पीजी में होना चाहिए, क्लियर हो गया। और दूसरी बात, प्लस बीएड होना चाहिए, दूसरी बात भी क्लियर हो गई। अगर आप लोग टीजीटी का एग्ज़ाम देना जा रहे हैं तो टीजीटी एग्ज़ाम में आपकी यूजी में यानी अंडर ग्रेजुएट में 50+ होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट, यानी तीनों ज़रूरी है। अपेयरिंग ओपेयरिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कंप्लीट होना चाहिए बीएड और सीटेट। यानी टीजीटी पीजीटी में आप लोग कन्फ्यूजन दूर हो गई। अगर ना हो तो कमेंट करिए, वहाँ पे रिप्लाई में उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दी जाएगी कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिंपली अगर आप पीजी के फॉर्म भरने जा रहे हैं तो पीजी प्लस बीएड होने चाहिए, टीजीटी का जा रहे हैं तो यूजी प्लस बीएड प्लस सीटेट होने चाहिए, प्लस दोनों में 50% होना चाहिए, एग्रीगेट सब्जेक्ट में भी और उसके में भी। और टीजीटी में सिर्फ जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं 3 ईयर्स यानी तीनों साल आपका वह सब्जेक्ट रहना चाहिए। क्लियर हो गया। 50% से कम वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, इतना ख्याल दे दीजिएगा। अपेयरिंग बीएड नहीं होना चाहिए, अपेयरिंग बीएड कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आइए कुछ चीज़ों पे बात करते हैं, इसके फ़ी स्ट्रक्चर पे। फ़ी स्ट्रक्चर पे देखिए, इसके कुछ पद जो प्रिंसिपल के हैं, प्रिंसिपल की इन्होंने 2000 फीस रखी है। इतनी ज़्यादा इन्होंने फीस रखी है कि देखिए 2000 फीस है। पीजीटी की 1800 रखी हुई है और टीजीटी की इन्होंने 1500 रुपये रखी हुई है। तो अब देखिए, इतने ज़्यादा फीस रखी हुई है तो आप लोग ज़रूर फॉर्म डालिए। इसमें थोड़ी सी फाइट कम होने के चांसेस है। फॉर्म जो बेकार में लोग फॉर्म भर देते थे वो फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। पिछली बार से इन्होंने अपने फ़ी को, एप्लीकेशन फ़ी को बढ़ा दिया है। इस बार इन्होंने इसलिए इतने 2000 इसको रखा है प्रिंसिपल के लिए, पीजीटी के लिए 18 और टीजीटी के लिए 1500 की एप्लीकेशन फ़ी है। तो ये दोस्तों फ़ी स्ट्रक्चर हो गई। अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेट को देखें तो रजिस्ट्रेशन आपका हो रहा है, 2 जुलाई से ओपन हो गया है। रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे 22 को और फ़ी डिपॉजिट 2 जुलाई से चालू हो जाएगी और 22 जुलाई तक फ़ी डिपॉजिट की जाएगी। और इन्होंने जो सीबीटी का एग्ज़ाम डेट है अभी नहीं दिया हुआ है, तो एग्ज़ाम डेट जल्दी ही इसकी अनाउंस होगी, क्योंकि पूरे 6 मंथ में अपना एग्ज़ाम प्रोसीजर पूरा कर लेता है। 6 मंथ में अपना एग्ज़ाम करा के फाइनल रिजल्ट ये दे देता है। अच्छा दोस्तों, अगर इसके पीजीटी के सिलेबस की बात करें कि इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो अगर सिलेबस को हम लोग देखेंगे तो सिलेबस में ये 6 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5th और 6th। और 6 जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसके सिलेक्शन में आपके नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। तो इसको सिलेबस की अगर हम लोग देखें तो इसका जो सिलेबस है पीजीटी के लिए मैं बता रहा हूँ, इसके बाद टीजीटी डिस्कस करूँगा। जर्नल अवेयरनेस पार्ट 1 में जर्नल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क के, तो यानी आपको जीएस भी पढ़ना है, ठीक, जनरल अवेयरनेस भी पढ़ना है। और देखिए, रीजनिंग एबिलिटी भी रहेगी 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, यानी पूरा पेपर आपका कंबाइंड किया जा रहा है जनरल अवेयरनेस से और रीजनिंग से। और आईसीटी भी दिया जा रहा है इसमें, नॉलेज ऑफ आईसीटी आपको दे रहा है, कंप्यूटर नॉलेज आपसे पूछेगा। ठीक, उसके बाद आपको आईसीटी इसमें देखिए 10 क्वेश्चन 10 मार्क के आ रहे हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ रहा है कि कक्षा में कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे या टीचिंग मेथडोलॉजीज क्वेश्चन बनेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल ओवरऑल देखेंगे 50 क्वेश्चन आपके कॉमन पेपर के हो रहे हैं। 50 क्वेश्चन कॉमन पेपर के हैं, जिसमें आपको यहीं सिलेक्शन से आपको अगर करना है, सिलेक्शन प्राप्त करना, तो यहीं पे आप नंबर चढ़ा सकते हैं। आईसीटी से, टीचिंग एप्टीट्यूड से, रीजनिंग एबिलिटी से, जीएस तो मान लीजिए वैसे रहता है। अब देखिए, अगर आप पीजीटी में इंग्लिश से पेपर दे रहे हैं
तो इंग्लिश से दे रहे हैं या किसी सब्जेक्ट दे रहे हैं तो सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चन रहेंगे, यानी 50 और 80 हो गए आपके 130 क्वेश्चन टोटल आपको दिए जाएंगे। 130 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के रहेंगे। तो दोस्तों मैं ये नो डाउट आपको ये बता दूं कि जो 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट का ये भी आपके सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल अदा करने वाला है। तो ये पीजीटी का सिलेबस है। अगर आप पीजीटी इंग्लिश से दे रहे हैं तो हमारे चैनल पे इंग्लिश से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं और इंग्लिश से रिलेटेड हम लोग नोट्स एनबीएस के लिए स्पेशली नोट्स भी दे रहे हैं, जिसमें क्लास नोट्स और स्टडी मटेरियल इंग्लिश के लिए है। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो वीडियो के डिटेल में आप चले जाएंगे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट्स ले सकते हैं। यह नोट्स पिछले वाले क्लास जो पिछले 2019 में वैकेंसीज हुई थी, बहुत सारे लोगों के लिए बेनिफिट हुए थे। अब देखिए अगर इसके हो गए, अब कॉमन पेपर की एक जरा से बात कर लें तो पार्ट 4 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, जिसमें इंग्लिश या जनरल हिंदी के रहेंगे, जिसमें इंग्लिश और जनरल हिंदी के 10-10 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें क्वालिफाइंग रहेगा, जिसमें आपको 40% नंबर आपको पाने ही पाने हैं। 40% नंबर आपको पाने ही पाने हैं। 10 क्वेश्चन में आपको 4 क्वेश्चन सही करने हैं और यह क्वालिफाइंग नेचर का। अगर आप किसी में फेल हो जाते हैं तो आपका ऊपर वाला पेपर नहीं चेक किया जाएगा। यहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। अगर 40% नंबर आप नहीं पाते हैं तो आपके ऊपर के जितने भी पेपर आपने सब्जेक्ट के दिए हैं, रीजनिंग के दिए हैं, एबिलिटी के दिए हैं, रीजनिंग के, आईसीटी के, तो ये चेक नहीं किए जाएंगे, यहीं से आपको फेल मान लिया जाएगा। तो ये क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। अगर कोई डाउट है इसको लेके तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो ये वाला और पीजीटी का है। अब देखिए हम टीजीटी की बात करेंगे कि टीजीटी में क्या सिलेबस है। तो अगर टीजीटी की देखें तो टीजीटी में ओवरऑल इसमें भी वही पैटर्न है कि जनरल अवेयरनेस के टीजीटी में आप पार्ट 1 में जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन 10 नंबर के रहेंगे, पार्ट 2 में रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, आईसीटी 10 क्वेश्चन 10 नंबर की और टीचिंग एप्टीट्यूड 10 क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा। और सब्जेक्ट से स्पेसिफिक सब्जेक्ट चाहे इंग्लिश के देने जा रहे हैं आप, चाहे हिंदी देने जा रहे हैं, तो उस चीज़ की अगर देखेंगे हिंदी इंग्लिश सबके 80 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हमारे यहाँ इंग्लिश टीजीटी के भी नोट्स और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। अगर आपको इंग्लिश टीजीटी से रिलेटेड हैं तो आप उसको देख सकते हैं और आपको वहाँ पे अब वीडियो की इन्फॉर्मेशन डिटेल मिल जाएगी। अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ टोटल 120 नंबर का रहेगा। अब इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी वाला भी पोर्शन है जो 30 नंबर के आने वाले हैं। इसमें आपको जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश तो रहेगी और साथ में एक रीजनल लैंग्वेज भी रहेगी। इन केस आप केबीएस के अगर एनबीएस के अगर किसी विद्यालय में, देखिए सभी स्टेट में होते हैं एनबीएस के विद्यालय, तो एनबीएस में अगर आप इन केस बंगाल में हैं तो आपको वहाँ की बांग्ला आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बांग्ला आना चाहिए। गुजरात में है तो गुजराती आनी चाहिए, साउथ में है तो तेलुगु या तमिल आनी चाहिए। तो ये रीजनल लैंग्वेज है। तो रीजनल लैंग्वेज इनमें भी 40%, 30 क्वेश्चन में 40% पाना अनिवार्य। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक, तो 30 क्वेश्चन में 40% यानी 12 क्वेश्चन आपको सही करने ही होंगे सब मिला के। तो 40% नंबर आपको लाने पड़ेंगे। तो ये ओवरऑल टीजीटी पीजीटी का सिलेबस रहा। अगर कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको वहाँ पे रिप्लाई दिया जाएगा। तो ओके, ये ओवरऑल वीडियो रही कि ये वीडियो मैंने बनाया केबीएस से जो भी क्वेरीज आ रही थी कि टीजीटी पीजीटी कितनी पोस्टें हैं, तो करीब 1600 प्लस पदों पर इस बार अध्याचन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टीजीटी के लिए क्या है, पीजीटी के लिए मैंने बता दिया स्टेट बीएड और सब कंप्लीट चाहिए, पेयरिंग नहीं चलेगी। एग्जाम पैटर्न बात हुई, सिलेबस पे क्या बात हुई, स्पेसिफिक जो 80 सब्जेक्ट का 80 नंबर के जो सिलेबस आ रहे हैं उसका डिटेल सिलेबस पड़ा हुआ है साइट पे, आप लोग देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी और डेट के लिए एक कंप्लीट वीडियो रही। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेरीज आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।